नमस्कार, मैं हूं विशाल। तो असदुद्दीन ओवैसी का गांधीवादी कदम, जिनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वो तो जिन्नावादी राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने गांधीवादी रुख अपना लिया है। जब से उनके ऊपर तथाकथित रूप से फायरिंग हुई, बिना जांच के उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई, जिससे उन्होंने लेने से मना कर दिया। उनकी मांग है कि आरोपियों के ऊपर यूएपीए लगाया जाए। वो जेड कैटेगरी से खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। यूएपीए किन धाराओं में लगाया जाता है? जब कोई आतंकी गतिविधि हो, लेकिन ये हर मामले में यूएपीए चाहते हैं। केंद्र सरकार भी मेहरबान है, कोई जांच नहीं हुई, उसके बावजूद भी जेड कैटेगरी का सुरक्षा दे दिया। जिसे चाहिए उसे मिलता नहीं है। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी मजहबी हैं, तो इतना तो बनता ही है। इन्हीं के नेता किरीट सोमैया, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उनके ऊपर महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडों ने हमला किया, उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कोविड केयर घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें 100 करोड़ का हेरफेर हुआ है, जिसको लेकर उनके ऊपर हमला हुआ है। उन्होंने बीजेपी को टैग करते हुए भी लिखा, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि उनका नाम किरीट सोमैया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आपको याद है या भूल गए? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हिंदू 3 दिन से ज्यादा तो किसी को याद रखते नहीं है। उनके ऊपर 3 बार असफल टेरर अटैक हुए, जो कि पब्लिक डोमेन में थे। वैसे कितने प्रयास हो चुके हैं जो कि असफल रहे और वो मीडिया में नहीं आया। उसके बावजूद भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने जेड वाई किसी कैटेगरी की बात नहीं की थी, वो सिर्फ सुरक्षा मांगते रहे, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनको जेल में डालने को लेकर मास्टर स्ट्रोकवादी, जो कि सरकारी यूट्यूबर्स हैं, उनका कहना था कि वो जेल में जाकर सुरक्षित हो गया। सरकार ने उनको सुरक्षित कर दिया, बाहर उनके जान को खतरा था। तो आज के हालात में आप देखें तो ओवैसी को भी जेल में होना चाहिए था, क्योंकि ओवैसी के ऊपर भी खतरा है, तो उन्हें जेड सिक्योरिटी के बजाय जेल में डालना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदुओं के खिलाफ बयान भी देते रहते हैं, लेकिन मजहबी हैं, इतना तो चलता ही है, क्योंकि 1947 में उनका ट्रेन छूट गया था और वो बाय बर्थ एंड बाय चॉइस इंडियन है, तो उनका विशेष राइट तो है ही। इसके साथ ही उन्होंने जेड कैटेगरी को लेकर भी निशाना साधा कि हमें जेड कैटेगरी सुरक्षा नहीं चाहिए, हम ए कैटेगरी का सिटीजन बनना चाहते हैं। ये लोग तो पहले से A+ कैटेगरी में है, तभी तो आज मजहबी लोग कुछ भी करके भी बच जाते हैं। और बात जब हिंदू की होती है तो कोई भी मामला हो, वहाँ क्लास 2 का तो सिटीजन है ही। ओवैसी के ऊपर तथाकथित हमले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बहाने उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर भी निशाना साधा है कि कोई भी तर्कहीन कट्टरपंथी असदुद्दीन ओवैसी की हत्या करना चाहेगा, वो राष्ट्रभक्त नहीं लेकिन देशभक्त है। जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि उनका DNA और हमारा DNA एक है, मतलब हिंदू मुसलमान का DNA एक है। लेकिन मोहन भागवत जी की माने, जो कि वैसे तो डिग्री के अनुसार शायद पशु मवेशी के डॉक्टर हैं, लेकिन वो DNA एक्सपर्ट बनकर उभरे हैं, जिनका मानना है कि सबका DNA एक है। तो स्वामी ने कहा कि ये देश की रक्षा करेंगे। हाँ, ठीक वैसे ही ये रक्षा करेंगे जैसे कि बिल्ली दूध की रक्षा करती है। अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो भी तथाकथित हमला हुआ है, उसको लेकर हर जगह चर्चा है। हाई लेवल की इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी होने से पहले उन्हें सुरक्षा मिल गई, इन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया। इतनी प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके बावजूद भी ओवैसी का मानना है कि वो एक क्लास सिटीजन नहीं है। तो वो किस क्लास का सिटीजन बनना चाहते हैं? अभी वो कैटेगरी को लेकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि ये लोग विक्टिम कार्ड होल्डर तो होते ही हैं। सोचिए कि ऐसा आज तक कोई मामला हुआ था जिसमें जांच से पहले सुरक्षा मिल गई हो, वो भी जेड कैटेगरी की। यहाँ लोगों के ऊपर हमले होते हैं, लोग चोटिल होते हैं, अस्पतालों में एडमिट होते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर चर्चा तक नहीं होती। इन्हें इतना सुरक्षा मिलना, इतना चर्चा होना, बीजेपी का ये बोलना कि इनके ऊपर हमला, हर सांसद के ऊपर हमला है, उसके बावजूद भी अपने आप को एक क्लास के सिटीजन नहीं मानते। तो ये विक्टिम कार्ड खेलकर करना क्या चाहते हैं? तो इनके विक्टिम कार्ड खेलने का मकसद क्या है? अगर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो केंद्र सरकार और भी तत्परता से काम करेगी। उसी डर से तो केंद्र सरकार ने बिना जांच के इन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी।
इनकी यूएसपी की बात करें या इनकी पार्टी की यूएसपी की बात करें तो हमेशा हिंदू द्रोह करना, हर सभाओं और तकरीरों में हिंदुओं को गालियां देना, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना, उसके बावजूद भी इन्हें जेड कैटेगरी का सुरक्षा मिलना, ऊपर से इनका बोलना कि ये हमें नहीं चाहिए। तो जिन्हें चाहिए उन्हें मिलता नहीं है, जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक क्लास सिटीजन नहीं है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।